हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप इसका इंट्रो देखें और आई एम डैम श्योर कि इंट्रो देखने के बाद आपको सॉल्यूशन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद से सॉल्यूशन को कर पाएंगे। बट फिर भी कहीं पे आप फंसते हो तो उसके लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आता है अब। तो 4.2 का पहला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। एक बात पहले थोड़ा रिकॉल करते हैं, हमने इंट्रो में क्या पढ़ा? हमने इंट्रो में पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है भाई, टू वेरिएबल। तो बेटा हमने इसमें देखा क्या? हमने इसमें देखा कि हमने दो सॉल्यूशन निकाल के भी दिखा दिए, हमने चार भी निकाल के दिखा दिए, हमसे ज्यादा मांगता हम ज्यादा भी निकाल के दिखा देते। यानी कि हमें एक बात समझ में आई कि अगर एक लीनियर इक्वेशन है ना, दो वेरिएबल में, तो उसके सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं, कितने भी निकाल सकते हैं हम। ये बात समझ में आई हमें? तो भैया ये बात तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आई कि अगर एक लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में है तो उसके सॉल्यूशन तो हमने अनगिनत निकाल सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा है कि बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, यानी कि सही है, और क्यों है। तो अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन समझते बेटा एक सॉल्यूशन जिसका किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर एक सॉल्यूशन है तो उसको यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। कहता है कि ओनली टू सॉल्यूशन। तो बेटा ये तो गलत हो गया, क्योंकि एक तो नहीं, हमने तो जब चार चार निकाल के दिखा दे तो एक तो हो ही नहीं सकता। अब यहां पे कहता है ओनली टू सॉल्यूशन, सिर्फ दो ही है। जब हमने चार निकाल दिए हैं इंट्रो में तो दो भी नहीं हो सकते। फिर तीसरा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो ये बिल्कुल सही है। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अनगिनत यानी कि मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ये हमने डे 1 पे भी बताया था और इसकी इंट्रो में भी बताया था। तो होप सो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही होगी, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो खुद इस क्वेश्चन में ही जवाब दे दिया। इसने क्या बोला कि चार सॉल्यूशन निकालो। यार जब इसके एक या दो सॉल्यूशन होते तो चार निकलते कहां से? तो चार से बहुत ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं, मतलब अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं, कहने का मतलब ये है। तो सभी में हमने चार सॉल्यूशन निकालने हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं ऑलरेडी निकाल के दिखा चुका हूं आप लोगों को, बट कोई एक मैं कराऊंगा प्रॉपर, बाकी सारे आपको हिंट दे दूंगा है। ठीक है, देखो तो वेरी फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं शुरुआत। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो मैंने आपको कैसे निकालना सिखाया कि भाई आप x या y किसी एक को सॉल्व कर लो। तो y को सॉल्व करने में फायदा लग रहा है, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2x। अब आप x की मतलब जो भी यहां पे वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू पुट करते रहो, आपको यहां वाले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड होती रहेगी। तो कितने निकालना? चार निकालने ना। देखो भाई हमने पुट किया x को 0, डायरेक्ट करूं थोड़ा सा, जब इसमें मैं 0 डालूंगा तो 0 इंटू 2, 0 बन गया, 7 में से 0 गया तो 0 बचा। तो y की वैल्यू आपकी डायरेक्ट कितनी आ गई? 7 ही आ गई। चलो लिख के दिखा देता हूं, 7 माइनस 2 इंटू 0। देखो ना, ये हो गया 0, 7 में से 0 गया तो 7 बचा, तो y की वैल्यू 7 आ गई। एक सॉल्यूशन तो आपका ये आ गया है ना। ठीक है भाई, एक सॉल्यूशन तो आपका यहां पे आ चुका है, लेकिन आपका पेट नहीं भरा अभी, क्योंकि आपको एक सॉल्यूशन नहीं निकालना, चार निकालने हैं ना। तो चलो ठीक है, और निकालते हैं भाई। y को इस बार पुट कर रहे हैं हम, मतलब x को इस बार पुट कर रहे हैं 1। तो पुट किया x को 1। अब देखो जब 1 पुट किया तो बेटा क्या था? y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1। अब देखो 2 1 से 2 हो गया और 7 में से 2 गया तो 5 बचा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 आ गई। चेक कर लो। तो ये आपका दूसरा सॉल्यूशन हो गया। चेक करो भाई, ये वाला दूसरा सॉल्यूशन हुआ नहीं हुआ? जी बिल्कुल हुआ।
तो जब बिल्कुल हुआ तो फिर परेशान क्यों हुआ? ठीक है, और ओके, और ये वाला आपका पहला सॉल्यूशन था, है ना? ठीक है भाई, ठीक है भैया, इसको हटाओ यहां से, दोबारा लिख देते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा निकल गया था, है? ओके, अब ठीक है, अब ठीक है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। अब देखिए, एक काम करते हैं, अब हम पुट कर रहे हैं क्या बेटा? अभी तो दो सॉल्यूशन निकले, देखो, एक ये रहा और एक ये रहा, दो और निकालने बाकी। पुट कर रहे हैं एक्स को, वन नहीं, वन तो हम पुट कर चुके हैं, टू पुट करेंगे, है ना? तो टू पुट कर देते हैं, तो देखेंगे बेटा y इक्वल टू 7 माइनस टू, और x की जगह पे क्या आ जाएगा भाई? x ही रहा, टू ही आएगा, फिर टू पुट कर रहे हैं, तो देखो 7 माइनस टू टू जा 4, और 7 में से 4 गया तो 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो अगला सॉल्यूशन आपका ये मिल गया, ठीक है भाई, ये वाला। ओके, अब रह गया लास्ट सॉल्यूशन, है? तो लास्ट सॉल्यूशन और देखते हैं। बिफोर दैट थोड़ी सी इसकी शिफ्टिंग कर देते हैं, है ना? चलेगा इतना? चलेगा भाई, चलेगा। थोड़ा सा इसको भी शिफ्ट कर देते हैं, हल्का सा, फिर चलेगा। ओके, तो अब कितने हो गए? देखो, 1 2 3 हो गए, एक और निकालना है, तो एक और निकालना है, तो इस बार मैं पुट कर रहा हूं किसको? x को पुट कर रहे थे ना बेटा हम, हमारी इक्वेशन क्या? हाँ, x को। अब देखो, मैंने कितना पुट किया था? 2 पुट किया था, तो 3 पुट कर देता हूं इस बार। तो 3 पुट किया, तो y इक्वल टू कितना था बेटा? y इक्वल टू 7 माइनस टू इंटू एक्स की वैल्यू 3, चेक कर लो। तो y इक्वल टू 7 माइनस टू 3 जा 6, तो y इक्वल टू 1 आ गया, चेक कर लो। तो 3 पुट करने पर 1 आ गया, तो बेटा ये आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन हो गया, है? यानी चौथा सॉल्यूशन हो गया। अब एक काम करो, अब आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप जो 4 सॉल्यूशन आंसर देने वाले हो ना, उसको एक है ना उसमें दे दो आप, टेबल में दे दो आप आंसर। तो देखेंगे बेटा, टेबल में देखेंगे, मैंने आपसे टेबल में बोला है ना, तो टेबल में आंसर करते हैं, ठीक है? यहां पे दे दें। तो इस टेबल में मैं 4 सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, है ना? कितने सॉल्यूशन थे बेटा हमारे पास में? 4, एक, तो, और ये चौथा हो जाएगा, है? ओके, तो देखो 1 2 3 4 है, तो देखो ये x हो गया, ये आपका y हो गया। अब पहला सॉल्यूशन देखो, x की वैल्यू कितनी है? 0, उस पे y की वैल्यू 7 थी, चेक कर लो। फिर दूसरे सॉल्यूशन में x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5 थी। तीसरे में 2 पे 3 थी, तो x की वैल्यू 2 पे y 3 था, ठीक है? और चौथे में x की वैल्यू 3 पे y 1 था, 3 पे y 1 था। तो बेटा ये आपके 4 सॉल्यूशन हो गए, जो हमने एक टेबल के थ्रू आपको समझा दिए हैं, और होप सो कि आपको समझ में भी आए होंगे, है ना? ऐसा भी नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम रही होगी। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हो। क्लोन टॉप डिलीट फिल, ओके, फिल से क्या होगा? फिल कलर फिल, ओके, नाइस नाइस नाइस। दिस वन इज बेटर, है? ठीक है भाई, इसको भी फिर कंप्लीट कर देते हैं, है ना? नहीं तो ये कुछ अलग सा दिखेगा।
ओके 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 ओके, ठीक है, चलो यार इतना तो चलता है। ओके, अब देखते हैं बेटा, देखते हैं भाई, बहुत ध्यान से देखते हैं। अगले 2 क्वेश्चंस और देखते हैं, है ना। चलिए, तो कलर कौन सा है, चेंज कर लें कलर को, ये वाला लेते हैं। देखो इस सेकंड पार्ट, अब इसमें मैं हिंट दूंगा अगले दोनों पार्ट्स में आपको, है। एक मैंने आपको प्रॉपर निकाल के दिखा दिया है ना। इसमें मैं हिंट दूंगा। देखो इसमें है क्या बेटा, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। बहुत ही इजी, सबसे इजी है इनफैक्ट ये, बच्चों को डर लगता है पाई की वजह से। देखो मैंने वाई इक्वल टू निकाला तो 9 माइनस पाई एक्स। देखो अब एक टेबल के थ्रू हम आंसर को दे सकते हैं। हम ये समझेंगे कि हम अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, है ना। हम ये समझते हैं कि हम अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं। तो यार हम कर तो वही रहे हैं ना, कि जो भी इस तरफ वेरिएबल आता है उसको हम पुट करते हैं। देखो इस तरफ एक्स था तो एक्स को ही तो पुट करा और वाई निकाल रहे हैं। कुल मिला के यही काम कर रहे हैं ना। तो यही काम हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, मतलब वर्बली कहने, मतलब बिना राइटिंग के भी तो कर सकते हैं। अब इतना तो सीनियर हो ही चुके हैं हम, है ना, तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं डायरेक्ट करने वाला हूं यहां पे, है। इतना ठीक रहेगा, आई थिंक सो कि ठीक रहेगा, है। ओके, ठीक है बच्चों, 4 सॉल्यूशन है। एक तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, अब तीसरा चौथा ये आ गया, है। ओके, देखेंगे भाई, देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ब्लैक या रेड, रेड लेते हैं। देखो ये x और ये y, बहुत ध्यान से देखेंगे। x की वैल्यू मैंने जब 0 पुट करी तो बेटा 0 से पाई इंटू होगा तो 0 बन जाएगा, और 9 में से 0 गया तो 9 ही बचा। तो पहला सॉल्यूशन तो ये आ गया। जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो पाई इंटू 1 पाई हो गया, और 9 माइनस पाई y का आंसर हो गया। कि पाई को तो आप घटा नहीं सकते हो 9 में से, है ना, तो 9 माइनस पाई ही आपका आंसर हो गया। सिमिलरली 2 पुट करी तो आपका आंसर 9 माइनस 2 पाई हो गया। भाई 9 माइनस 2 पाई हो गया, चेक कर लो। और 3 पुट करने पर 9 माइनस 3 पाई हो गया। आई एम डैम श्योर कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहनी चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल भी, है ना। क्या रहनी चाहिए तो बता सकता है भैया कोई भी। अगर किसी को कोई परेशानी लग रही है तो बोले और मुंह को खोले, क्योंकि हम भक्त हैं बम बम भोले के। तो देखो भैया तीसरा पार्ट, हर हर महादेव, x इक्वल टू 4y। इससे इजी क्वेश्चन क्या ही होगा, बहुत इजी है, बहुत बहुत ज्यादा इजी है। देखिए मैं डायरेक्ट टेबल बताता हूँ, डायरेक्टली आपको टेबल बताता हूँ, क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ओए पूरे को लेना मेरे को, हाँ पूरी टेबल ही तो लेनी है यार। ओके 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 ओके, देखो भाई डायरेक्ट मैं इसमें भी हिंट दे रहा हूँ ना आपको, तो आप हिंट लीजिए और आप हिंट ही लीजिए। एक एक्स्ट्रा कॉलम बन गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटा हो जाएगा ना। हाँ छोटा तो हो जाएगा, थोड़ा और छोटा हो जाएगा क्या। ओके ओके, इसको और इसको कर देते हैं। अरे बाप रे बाप, हटा ही दो ना यार इन दोनों को, है ना। ओके देखते हैं भी, देखते हैं।
चलिए चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, ये तो हो गई है गड़बड़, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। क्या हो रहा है यार ये है? मैं करने क्या जा रहा हूँ और ये हो क्या रहा है? मैं यहाँ पे एक बीच में एक लाइन खींचना चाहता हूँ यार, खींचने दो ना प्यार से। चलिए अब देखते हैं भाई। देखो, ये x और ये y, ठीक है। और देखो y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 0, तो 0 से 4 इंटू होके आ गया 0। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1, तो 4 इंटू 1, x की वैल्यू 4 आ गई। अब हम y की वैल्यू, अरे हमारा एक सॉल्यूशन कम रह गया, कोई बात नहीं। y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें 2, तो 4 दूनी 8 आ गया। एक और निकाला था, 4 मांगे थे हमसे, वो एक्चुअली बातों बातों में कम हो गया था, बट कोई बात नहीं। अब हम एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ये वाला है ना, और ये वाला निकालने के लिए कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब देखो y की वैल्यू हमने पुट करी 3, तो 3 चौक 12 आ गया x। चेक कर लो भाई, पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा और ये चौथा सॉल्यूशन। इजी था, इजी पीजी, बिल्कुल इजी पीजी। फटाफट से वीडियो पॉज करके आप नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट। यार देखो, आपसे क्या बोला है कि आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन इज x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। आपके पास ये एक इक्वेशन है, ठीक है, और आपसे ये बोला गया है कि इनमें से कौन से, मतलब विच आर, कहते हैं कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट, मतलब इनमें से कौन से इसके सॉल्यूशन है और कौन से नहीं है। तो बेटा एक बात याद रखना, अगर ये इनके सॉल्यूशन है, जो हमने पीछे भाई पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, देखो पिछले क्वेश्चन में ये सब क्या थे, ये सब क्या थे, ये इनके सॉल्यूशन थे इन इक्वेशन के। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको, देखो अभी आप यहीं पे देखो, मेरे पास पहले इक्वेशन, चलो इसमें पुट करके दिखाता हूं आपको, इधर ही देखो, इनमें से कोई सा भी मैं लूंगा तो वो क्या करेगा, लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी, कोई भी लो, जैसे कि 4 और 1 लिया, तो बेटा x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 ना, तो 4 इंटू 1, देखो 4 बराबर 4 आ गया, नहीं आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाती है। आपको बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई सॉल्यूशन होगा ना, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि उससे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगी। आप किसी भी क्वेश्चन में देख लो, इसमें देख लो, आप इसमें से कोई भी पुट करो, चलो 2 और 3 पुट करें इस इक्वेशन में। देखो मैंने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 थी, तो 2 इंटू 2, y प्लस में y की वैल्यू 3 थी, और बराबर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं 7 आ रहा नहीं यार, देखो 2 टू द 4 प्लस 3 एज इट इज बराबर 7, और 4 और 3 7 बराबर 7। भाई आ रही है ना दोनों साइड एक बराबर। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ये ऑब्जर्व किया बेटा कि अगर ये सॉल्यूशन है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगी। तो वही हमारे को क्लू मिल चुका है। अब मैं इनमें से पुट करके देखूंगा, इसमें अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है तो सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। चलिए, तो पहला वाला लिया हमने, पहला वाला है, तो वेरी फर्स्ट लिया जिसमें था आपका 0,2, तो इसका मतलब ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू मैं पुट करके देख रहा हूं, तो x की जगह 0 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 2 और इक्वल टू में है 4, है ना। चलो इक्वल टू में छोड़ो, इक्वल टू तो हम चेक ही कर रहे हैं, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया है, ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में। तो कितना आ गया आपका, तो ये 0 तो ऐसे ही रहा, 2 टू द 4, तो 0 माइनस 4 माइनस का 4 होता है, और आपका राइट हैंड साइड क्या है बेटा, प्लस का 4 है, जो कि बराबर नहीं है प्लस 4 के, या फिर बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि भाई हमने तो ये देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाती है। तो देन तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, 0,2
इज नॉट द सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है ना भैया, ये तो नहीं है, तो तुम तो आ जाओ वापस इससे इधर, ठीक है भाई, ओके। और रही बात आपकी, तो आपकी जरूरत पड़ेगी हमें इधर, नहीं नहीं मतलब आप इधर रहो, लेकिन एक और की जरूरत पड़ेगी ना, उसको इधर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे देखें बेटा, आगे देखें भाई, आगे देखें, आगे देखना ही पड़ेगा। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, 2,0 है भाई, सेकंड पार्ट में है 2,0, तो चलो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और पुट करते हैं। तो x की वैल्यू 2 -2 एज इट इज, और y की वैल्यू 0। तो बेटा ये आ गया आपका 2, और 2 × 0 करूंगा तो 0 ही आएगा, तो 2 - 0 यानी कि 2। और यहाँ पे तो 4 लिखा है, तो बराबर नहीं है 4 के, या फिर यूं कह लो कि बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, ठीक है भाई। तो इसका मतलब 2,0 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो हेंस 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है ना, ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। तुम यहां पे आ जाओ भाई साहब, चलेगा, थोड़ा सा मैनेज कर लोगे, कर लोगे भाई, हाँ कर लोगे, ओके। अभी फिलहाल इतना तो हो गया है, अब देखते हैं आगे। कलर चेंज करें थोड़ा सा, कलर चेंज करें थोड़ा सा, चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं बेटा, तीसरा पार्ट। अच्छा इसको तो सिलेक्ट कर ही ले ना, ये तो एच डी सी है, हमें इसको तो ले लेते हैं, ओके। देखेंगे भाई, देखेंगे। अब तीसरे पार्ट में आपके पास क्या है, तीसरे पार्ट में आपके पास है 4,0, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेके पुट करते हैं। तो x की जगह 4 -2 × y की जगह 0, भाई पहला x होता है और दूसरा y होता है, ये बात तो हमें पता ही है। अब देखो क्या आ गया, ये 4 और 2 × 0 0, और 4 - 0 करेंगे तो 4, और ये क्या राइट हैंड साइड भी 4 ही है ना, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आ गई बराबर, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। तो हेंस 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है मैं लिख नहीं रहा हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो, ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना, ओके 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 ओके। चलिए भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी सी लग रही है ना यार, और थोड़ी में कुछ ज्यादा टेढ़ी लग रही थी, अभी ठीक है, ओके 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 ओके। चलिए तीन पार्ट तो हो गए, चौथा और पांचवा, 2 पार्ट और रह गए हैं। चलिए चौथा देखते हैं, चौथा तो वैसे भी आप लोगों से नहीं होगा मुझे पता है। फोर्थ पार्ट, इक्वेशन तो पहले लिख लें बेटा, इक्वेशन इज x - 2y = 4, है ना, और चौथा पार्ट क्या है, √2, 4√2। साफ देख के पता चल रहा है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, बट ठीक है चेक करते हैं ना है या नहीं है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहे हैं भाई, है x की जगह तो √2 आएगा, -2 एज इट इज, y की जगह 4√2 आएगा, 4√2 चेक कर लो, और ये √2 तो ऐसे ही रहा, और माइनस का 4 दूनी 8√2 हो गया ये, और 8√2 में से 1√2 गया तो माइनस का 7√2 बचेगा, चेक कर लो भाई, 8√2 - √2 7√2 बचेगा,
और ये तो 4 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 4 या फिर नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका सॉल्यूशन भी नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन भी नहीं है ना। हेंस कितना था बेटा, √2, 4√2 is not a solution of this equation। ठीक है भाई, ठीक है, चलेगा, चलाना ही पड़ेगा, है ना, चलाना ही पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट और आई गेस लास्ट, चलिए देखते हैं, कलर चेंज कर लें, ये वाला, दिस वन, चलो दिस वन लेते हैं। तो फिफ्थ इज 1,1। ओके, और आपका वो इक्वेशन ले ले, यहां से उठा लेते हैं इक्वेशन को। तू आ रहा है बेटा, हाँ आ गई भाई, आ गई। ओके, चलिए देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहे हैं, बच्चों, देखो x की वैल्यू 1 -2 इंटू वाई की वैल्यू भी 1, तो कितना आ गया, 1 - 2 1 2, और 1 - 2 करेंगे तो माइनस का 1, जो कि बराबर नहीं है 4 के, और 4 बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। hence 1,1 is not a solution, of given equation, है ना, of given equation। अब चलिए ऊपर, और कोई भाई साहब नीचे रह गए हैं, ये h के आधे हिस्से। ओके, तो बच्चों अच्छे से क्लियर हो गया है आपको, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। अब देखिए, ओके, लास्ट क्वेश्चन, आई गेस लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, चैप्टर का, क्लास का, सब कुछ का लास्ट क्वेश्चन, मजा आएगा करने में। पीछे के क्वेश्चन में हमने ये सीख लिया कि अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर रहती है। अब इस क्वेश्चन में उसका यूज करते हैं, कहता है कि भैया k की वैल्यू बताओ, अगर x आपका जो है, भाई क्या कहता है कि अगर x आपका जो है वो ये और y आपका ये है, और ये क्या है, ये इसके सॉल्यूशन है। तो अगर सॉल्यूशन है तो पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगी। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के इसको करेंगे हम सॉल्व। तो सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है आपकी 2x + 3y = k, है ना। अब आपको ये दे रखा है कि सिंस x = 2 and y = 1 is a solution of given equation। गिवन इक्वेशन की सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो 2x की जगह क्या आ गया, 2 आ गया बेटा, x की वैल्यू 2 थी, +3 y की जगह क्या आ गया, y की वैल्यू 1 है, = k। अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आएंगे, नहीं आएंगी, क्योंकि ये इसके सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन को पुट करने पर हमने सीखा था कि दोनों बराबर रहते। तो 2 × 4 और 3 × 3 = k। तो इट इंप्लाइज k = 4 3 7 आ जाएगा बेटा। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट कम है, एग्जाम्पलर को पकड़ो। अगर आपने एग्जाम क्लियर करना है तो एग्जाम्पलर को पकड़ो बच्चों, एनसीईआरटी बहुत लिमिटेड है ना। चलिए, वैसे तो इसके साथ में आपका चैप्टर, हाँ कुछ और नहीं बचा ना, नहीं, पीपीटी बिल्कुल खाली हो चुकी है,
तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर, आपकी एक्सरसाइज 4.2, आज की क्लास, सब कुछ ओवर हो चुका है। अब बस आपसे इतनी ही गुजारिश है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नया चैप्टर आई डोंट नो कि कौन सा होने वाला है, क्योंकि इससे अगला क्वेश्चन चैप्टर जो है वो यूक्लिड्स ज्योमेट्री है, और आई थॉट कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री में ऐसा सच कुछ खास है नहीं, तो क्या पता मैं उसको स्किप करके चैप्टर छठा या फिर कोई और भी कर सकते हैं। तो देखते हैं जो भी करेंगे, है ना। तो फिलहाल के लिए समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नई क्लास में। सो बाय।